फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इजहार तशवीश। कहा, जल्जले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलविस कोई कैदी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुराइम में मुलविस थे। कैदियों के फरार के वाक़े में फायरिंग से एक कैदी हलाक हुआ। कराची में मलीर जेल से 216 कैदी फरार। ज़ल्ज़ले के बाइस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। कैदियों की जेल में हंगामा आई। कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, सरकारी असलहा छीन लिया। जेल ज़राए के मुताबिक पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। 87 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 129 कैदियों की तलाश जारी। मलीर जेल के अंदर और बाहर FC, रेंजर्स, SSU और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैदियों का फरार सिक्योरिटी नाकामी नहीं, कैदियों ने मलीर जेल के गेट को धक्का दिया जिससे कुंडा खुल गया। जेल में 6000 कैदी हैं, जिसमें से 3500 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की। जल्जले की वजह से कैदियों में खौफ था। कैदियों को बैरकों से नहीं निकाला, वो खुद निकले। कैदियों के फरार होने पर जेल स्टाफ ने फायरिंग की। भारत के खिलाफ 96 घंटे की लड़ाई में मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट की पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद नहीं। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। DJISPR की हिलाल टॉक्स में इसातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की सलामती कौंसिल की सदर से मुलाकात। कहा, मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ा कश्मीर को हल करने में अपना किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक ब्रीफिंग। पहलगाम हमले को बगैर तहकीक के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद किया। भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी को हथियार बनाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। 9 रुकनी वफ़द की रूस और चीन के मुस्तकिल मंदूबीन से मुलाकातें। डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, पनामा के नुमाइंदों को भी ब्रीफिंग दी। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मीर बादशाह डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास। पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी का जायज़ा। वज़ीर आज़म की दया मीर बादशाह डैम की तामीर में हायल तमाम तर रुकावटों को दूर करने पर हल करने और मनसूबे के जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुँच गए। सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ आला सतह के इजलास की सदारत और जिरगे में शिरकत करेंगे। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए जमीन खरीदने के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर। जमीन रूडा से खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने केस को काबीना के सामने रख दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज समेत काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हसूल की मंजूरी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की भी मंजूरी दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी। ज़रूरी अशिया के कंट्रोल एक्ट 2024 में तरमीम की मंजूरी दी गई।
नेशनल साइबर स्काउट्स प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने NCCIA हेडक्वार्टर्स की इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी ने एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने मुतालिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत की। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में NCCIA जैसे इदारों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। मुलजिम ने इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में घर में फायरिंग करके टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल किया था। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज। पीर की शाम 5 बजे मुलजिम घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां सना के सीने में लगीं। मुकदमे का मतन, मुलजिम काका की वारदात के बाद CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मुलजिम को गली से भागते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। ट्वीट में कहा, मुलजिम को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ का मुतालबा मंजूर। दिफाही ज़रूरियात में इजाफे को मौखर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाही तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब्स पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। बानी PTI का झूठ पकड़ने वाली मशीन पर चौथी बार भी टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस लौट गई। तफ्तीशी टीम ने 9 मई केसेस में बानी के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करना थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए पुलिस टीम पहले भी 3 मरतबा बानी PTI से रुजू कर चुकी। बानी PTI तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। गाजा में इमदादी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में हमास का जिक्र नहीं किया। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 31 फ़लस्तीनी शहीद और 179 ज़ख्मी हुए थे। इजरायली फ़ौज का टैंकों से हमला, मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद और 503 ज़ख्मी हो गए। शिमाली गाजा में घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 14 अफराद शहीद। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का 30 रोज़ के लिए गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन की गैर मशरूत जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, रूस ने मेमोरेंडम दिया है, इसका जायज़ा लेंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। जून के आखिर तक सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ दी। यूक्रेन ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में 400 बच्चों की फहरिस्त रूसी वफ़द के हवाले कर दी। यूक्रेनी सदर की रूस से बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, रूस ने सिर्फ 10 बच्चों की वापसी की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हैवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी ने अपने बयान में कहा कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की। टेस्ला का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा नहीं। फरवरी में ट्रंप ने कहा था कि अगर इलॉन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी।